मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान भी हैं और पैगंबर भी। जब अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने का इरादा किया तो इससे कबल चंद अहम इक़दामात किए। एक कदम तो यह था कि तमाम इंसानों की अरवाह को शऊर देकर उन्हें दुनिया की जिंदगी की आजमाइश के बारे में बताया कि इन्हें अच्छे और बुरे की तामीज़ की आजमाइश में डाला जा रहा है और जो कामयाब होगा उसका बदला जन्नत और नाकामों का बदला जहन्नुम है। दूसरे मरहले में अल्लाह ने अपना ये मंसूबा फरिश्तों और जिन्नात के सामने रखा, क्योंकि ये दोनों जी शऊर और साहिब इरादा मखलूकात थी और इनका इंटरेक्शन इंसान से होना था। जब अल्लाह ने फरिश्तों और जिन्नात के सामने ये मंसूबा रखा कि एक जी शऊर साहिब इख्तियार हस्ती को दुनिया में भेजा जाने वाला है, तो फरिश्तों को साफ नजर आ गया कि इंसान अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा, जिसके नतीजे में खून खराबा भी होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बरगजीदा पैगंबर और तमाम इंसानों के बाप हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद दस्ते शफकत से फरमाई। इस हवाले से अल्लाह पाक सूरह बकरा आयत नंबर 30 से 33 में बयान करते हुए फरमा रहा है, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं, बोले क्या उसे नायब करेगा जो जमीन में फसाद फैलाएगा और खून रेजियां करेगा, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। नाज़रीन गिरामी, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए और फिर तमाम फरिश्तों को जमा करके फरमाया सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। तो फरिश्ते बोले ऐ अल्लाह तू पाक है, हमें कुछ इल्म नहीं, जितना तूने हमें सिखाया उतना ही जानते हैं, बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। इसके बाद रब्बे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया ऐ आदम, इन्हें सब अशिया के नाम बता। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन सब के नाम बता दिए तो पाक परवरदिगार ने फरमाया मैं न कहता था, मैं जानता हूं आसमानों और जमीन की सब छुपी चीजें, और मैं जानता हूं जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब रब्बे ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने गरूर किया, मुनकिर हुआ और काफिर हो गया। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि इब्लीस ने सजदे से इनकार क्यों किया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो हुक्म दिया कि जमीन से मट्टी इकट्ठी करके लाओ। तमाम फरिश्ते बारी बारी जमीन पर आए और वापस लौट गए। हर फरिश्ता जाकर कहता कि मैं मट्टी उठाकर नहीं लाऊंगा। सबसे आखिर में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और मट्टी उठाई और वापस आसमानों की जानिब उड़ने लगे। अर्श पर पहुंचकर मलकुल मौत ने यह मट्टी रब के हजूर पेश की, जिस पर कुल जहानों के मालिक ने खुश होकर फरमाया कि ए इज़राइल, इस मट्टी से इंसान का खमीर उठाया जाएगा और मैं इसमें रूह फूंकूंगा और इस रूह को इंसान से तुम ही निकालोगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर उठाया। कुछ रिवायात में आता है कि जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल दी गई और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से शक्ल सूरत दी। गारे और लेसदार मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बुत बनाया गया। उलमा ये भी लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 40 दिन या 40 साल तक इसी हालत में रखा गया। फरिश्ते इस बुत के पास से गुजरते और देख के डरते। गुजरते वक्त इसमें से ठीकरे की तरह खनखनाती हुई आवाज आती, लेकिन इब्लीस इस बुत से ज्यादा खौफजदा न था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इब्लीस ने फरिश्तों से कहा कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह समद है और ये खोखला है, अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो मैं इसे जरूर तबाह कर दूंगा। इब्लीस जिसमें आदम के करीब से गुजरते हुए उसको जोर से ठोकर लगाता और गरूर करता। जब वो वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया जब मैं इसमें रूह डाल दूं तो इसे सजदा करना। जब रूह डाल दी गई तो वो सर की तरफ से दाखिल हुई, तभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि कहिए अल्हम्दुलिल्लाह,
यानी सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक ने फरमाया रहबुक रब्बिक। इसका मफहूम कुछ यूं है कि तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नजर आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फलों की जानिब लपके और लड़खड़ा कर गिर पड़े, क्योंकि अभी रूह टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसी वजह से रब्बे ताला ने फरमाया इंसान बहुत जल्दबाज है। नाज़रीन गिरामी, फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में मजीद मालूमात और हिकमत जानने के ख्वाहिशमंद थे। इसीलिए उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज की, क्या तू ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और किश्तो खून करता फिरे? लेकिन यहां ये बात वाज़े करते चलें कि इस सवाल का मकसद ना तो अल्लाह ताला पर एतराज करना था, ना ही बनी आदम के मकाम और मर्तबे का इनकार मकसूद था, और ना ही उन्हें इंसानों से हसद था। जैसे कि बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है, इसकी हिकमत मालूम करना और मजीद मालूमात हासिल करना था। इस हवाले से कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फरिश्तों को मालूम था कि यह सूरत हाल पेश आने वाली है, क्योंकि उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन में आबाद मखलूकात यानी जिन्नात के हालात देखे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रहमतुल्लाह ने फरमाया, जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल कबल जमीन पर आबाद हुए थे। उन्होंने कत्लो गारत की तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का लश्कर भेज दिया, जिन्होंने इन फसादी जिन्नों को समंदर के दूर दराज जजीरों की तरफ धकेल दिया। जब अल्लाह ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का कहा तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया और धुतकार दिया और उस पर लानत डालकर शैतान मरदूद बनाकर जमीन पर उतार दिया। हजरत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन की जमा की हुई मुट्ठी भर खाक से पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी तरह तरह की मिट्टी के मुताबिक पैदा हुई। इनमें स्याह फाम भी हैं, सफेद फाम और सुर्ख भी, और इनमें दरमियानी रंगों के तरह भी। नाज़रीन गिरामी, यहां हम इस मजमून की निशानदही करना भी जरूरी समझते हैं कि तख्लीक इंसानियत का मकसद क्या है। इंसान की तख्लीक का मकसद खालिक़े कायनात ने अपनी इबादत बयान किया है। इरशाद रब्बानी का मफहूम है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अपनी किताब तफसीर मज़री में इस आया मुबारका की वजाहत में लिखते हैं कि अल्लाह फरमाता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी किसी जरूरत के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि सिर्फ इसलिए कि इनके नफे के लिए अपनी इबादत का हुक्म दूं। वो खुशी नाखुशी मेरे माबूदे बरहक होने का इकरार करें, मुझे पहचाने। इस ज़िमन में एक हदीस कुदसी है कि ऐ इब्ने आदम, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरा सीना तवंगरी से पुर कर दूंगा और तेरी फकीरी रोक दूंगा, और अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे सीने को अशगाल से भर दूंगा और तेरी फकीरी को हरगिज बंद ना करूंगा। नाज़रीन गिरामी, इबादत के लुग़वी मानी गायत दर्जा इज्ज़ो तज़ल्लुल के हैं। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह लफ्ज़ इबादत की वजाहत करते हुए लिखते हैं, वो रास्ता जो आमदो रफ्त की कसरत से पामाल हो गया हो। इबादत की मुस्तहिक भी वही जात हो सकती है जो बेहद साहिब अफजालो इनाम हो, और ऐसी जात सिर्फ जाते इलाही है। इसीलिए फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। बंदगी और इताअत और अल्लाह ताला के हर हुक्म के सामने, खा उसकी इल्लत समझ में आए या ना आए, बगैर किसी हीले हुज्जत के सर झुका देने का नाम इबादत है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में फरमाया है कि सारी इबादतों का खुलासा सिर्फ दो चीजें हैं, एक अम्र इलाही की ताजीम, दूसरे खल्कुल्लाह पर शफकत यानी हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की अदायगी। अल्लाह की तमाम मखलूकात में जिन्नों इंसी ऐसी दो जिम्मेदार हस्तियां हैं जिनके अंदर खैर और शर का मादा रख दिया गया है। इसके बरक्स फरिश्ते इब्तिला और आजमाइश से आरी हैं, जबकि हैवानात इख्तियार और इरादा से तही दस्त हैं, सिवाय इसके कि खुराक और अफजाइश नस्ल का जबली शऊर उनके पास होता है। पूरी तरह शऊरी इदराक और इस्तादात इल्म की सलाहियतों का फहमो शऊर जिन्हों इंसी को देकर दुनिया में भेजा गया है। समात और बिसारत और इख्तियार और इरादे की आजादी मुहैया करके इन दोनों मखलूकात को अपने खालिक और मालिक के रूबरू
اپنے افکار اور افعال کے لیے مکلف بنایا گیا ہے۔ چنانچہ اپنی ذات کی تکمیل اور اللہ کا مطلوب انسان بننے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس دنیا کے ہر شعبہ زندگی میں عبادت کی راہ اختیار کریں، کہیں بھی ان کے پائے استقلال میں لرزش نہ آئے اور عبد و معبود کے تعلق میں رخنہ اندازی نہ ہو۔ مقام ابدیت انسان کو اپنے کردار کی بلندی اور روحانی سکون کا موقع فراہم کرتی ہے، اور ابدیت کی روح جتنی مزمل ہوتی جائے گی اس کی تکمیل ذات تشنہ کام رہے گی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے آج اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے یہی اختتام کرتے ہیں۔ جلد ہی اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور اسلامک ویڈیوز تسلسل سے دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔